तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम 27वें लेक्चर में, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि लेंस जो है ना, उसमें वक्रता केंद्र जो है उसका निर्माण किस जगह पे होगा। हमें समझना है इसमें आज वक्रता केंद्र के बारे में और मुख्य अक्ष के बारे में, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे इन लेंस में यदि प्रकाश की किरण इससे होकर गुजरती है तो फिर वह किस प्रकार से अपना पथ चुनती है, ठीक है ना बच्चों। तो आज के क्लास में हमें ये जानना है। तो चलिए आज के क्लास को बिना देरी किए हुए हम समझते हैं। कहीं भी आपको नहीं जाना। ये कहा है कि टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर ये छूट जाएगा तो आपको फिर एग्जाम में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप अभी क्या करें, सारे क्लासों को अच्छे से देख ले। तो चलिए हम यहाँ चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं और समझने का यहाँ जो है ना बच्चों हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों, यहाँ पर जो अपना रहने वाला है वह वक्रता केंद्र। क्या समझेंगे बच्चों हम, वक्रता केंद्र समझेंगे। फिर हम समझेंगे इसी में बच्चों मुख्य अक्ष समझेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए देखिए हमें पहले लेंस देखना होगा कि लेंस का निर्माण जो हुआ किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा दो खोखला गोला हम लिए थे। कितना लिए थे बच्चों हम, दो खोखला गोला हम लिए थे। कुछ इस प्रकार से हम दो खोखला गोला लिए थे ना। अब देखिए क्या किए, अब जब देखिएगा ना बच्चों इस खोखला गोला का, तो जो भी गोला अपना होगा उस सभी गोला का अपना अपना एक केंद्र होता है। क्या होता है, एक अपना अपना बच्चों तो केंद्र होता है। तो यहाँ इस गोले का भी केंद्र है और यहाँ पर क्या है बच्चों, इस गोले का भी यहाँ पर क्या है, ये हो गया इसका, इस गोले का भी बच्चों यहाँ पर क्या है अपना केंद्र है, ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए जो बच्चों ये जो केंद्र है ना, इसी को वक्रता केंद्र बोला जाएगा। इसी को क्या बोला जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र बोला जाएगा। बस आपको यहाँ ध्यान इतना रखना है कि ये जो हो जाएगा ना, ये कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों कि ये दूसरा खोखला गोला कहाँ आने वाला है, इस खोखले गोले के ऊपर आ जाएगा। जब इस प्रकार से एक खोखला गोला दूसरे खोखले गोले के ऊपर आएगा ना, तो अब देखिए यहाँ जो बना, यहाँ जिसका निर्माण हुआ ना वो लेंस बना है। यहाँ पर किसका निर्माण हुआ बच्चों, लेंस का निर्माण हो गया है, ठीक है ना। अब देखिए जो यहाँ लेंस बना है ना, तो इस लेंस को बच्चों हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। किस लेंस के नाम से जानेंगे इसे हम, उत्तल लेंस, ठीक है। इसे हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा ना। जब देखिए इतना क्लियर हुआ तो अब देखिए आप समझिएगा, ये जो है ना इसे भी हम केंद्र कहेंगे। ये भी क्या है, केंद्र है, यानी कि इसे हम बोलेंगे C1, यानी कि जो वक्रता केंद्र बच्चों यहाँ हो जाएगा, इसे हम किससे तो C से सूचित करते हैं। इसे हम किससे, C से। और जब हम इस लेंस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये अपना C हो गया और ये, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर अपना ये C हो गया, यानी कि समझिएगा कि इस उत्तल लेंस के दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है, C दिख रहा है। C मीन्स यहाँ हमें वक्रता केंद्र दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ जो हमें ये वक्रता केंद्र दिख रहा है, तो दोनों को हम वक्रता केंद्र बोलेंगे, सही है। लेकिन थोड़ा सा अंतर हमें रखना होगा ना, ताकि हमें ये स्पष्ट पता चल सके कि हम किस ओर की बात कर रहे हैं। तो जब बच्चों ऐसा होगा ना, तो इसे देखिए हम बोलते हैं C1। इसे हम क्या बोलेंगे, C1 बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, C2 बोल देंगे, ठीक है ना। तो अब समझिएगा ये उत्तल लेंस में ये C1 हो गया, ये क्या हो गया है, C2 हो गया है, ठीक है ना। चिन्ह परिपाटी जब हम आपको बताए थे तो उसमें हम आपको बताए कि जब हम कहाँ चलेंगे बच्चों, जब हम किधर चलेंगे, तो हम बाईं ओर चलेंगे। तो बाईं ओर जब हम चलेंगे और इधर जब हम आएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। दाएं चलेंगे तो इधर का जो दूरी हो जाएगा ये धनात्मक हो जाएगा, बाईं ओर ये दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये इसका केंद्र है और इसे हम मान लीजिए इस बिंदु पर हम रखते हैं। मान लीजिए ये इसका भी क्या है, यहाँ पर केंद्र है हो जाएगा इसका। तो यहाँ से मान लीजिए हम इस ओर आए, इस ओर आए मीन्स हम बाएं की तरफ आए। जब हम बाएं आएंगे तो बाएं का जो दूरी हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चों अपना ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम दाएं चलेंगे तो ये दूरी बच्चों यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, यानी कि उत्तल लेंस में जो अपना ये C1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। और C2 जो है यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर
धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। जब देखिए हम ये किस में देखें, उत्तल लेंस में देखें, तो उत्तल लेंस में कितने वक्रता केंद्र है? 2 है। एक का नाम C1 जो कि ऋणात्मक है और एक का नाम C2 है जो क्या है? धनात्मक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे हम समझते हैं बच्चों, इससे उत्तल लेंस के बाद अवतल लेंस, उसमें भी हमें देखना है कि वक्रता केंद्र जो है ना यह कहाँ होगा। तो चलिए अब आइए इसमें हम क्या करते हैं, इसे एक बार हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे अपना, और देखिए ये बच्चों हो गया अपना यहाँ पे। तो जब इस प्रकार से 2 खोखला गोला अपना यहाँ पे रहेगा ना, तो इसे देखिए हम क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए इसे भी ऊपर से थोड़ा क्या कर दिया जाए, इसे इस प्रकार से मिला दिया जाए और इसे भी थोड़ा सा मिला दिया जाए, तो हम यहाँ थोड़ा दूसरा हम ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शेप गोला भी थोड़ा बढ़िया से बन जाए भाई। ये एक गोला अपना ये हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए ये अपना एक गोला हो गया। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है इसमें कि हमें इसके इस बिंदु को इस प्रकार से मिलाना है और इसके हमें इस बिंदु को भी इस प्रकार से हमें यहाँ पर मिला देना है, ठीक है ना बच्चों। जब देखिए यहाँ हम इस प्रकार से इस बिंदु को मिला देते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर भी अपना जो है ना क्या बन के आता है, लेंस बन जाता है। ये अब यहाँ पर बच्चों किसका निर्माण हो गया है यहाँ पे, तो ये इस प्रकार से जो है बच्चों यहाँ पर लेंस का निर्माण हो गया। ये केंद्र हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, केंद्र हो गया है, ठीक है ना। ये क्या हो गया यहाँ पर, तो ये केंद्र हो चुका है। अब समझिएगा, अब जो ये खोखला गोला है तो इसका ये भी भाग होगा और इस खोखले गोला का ये भी भाग होगा, ठीक है ना। तो हम इस अवतल, ये कौन सा लेंस बना है आपको ध्यान होना चाहिए। ये जो अपना बच्चों यहाँ पर लेंस बन के आया है ये अवतल बना है। कौन सा बना है, अवतल लेंस का यहाँ निर्माण हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए जो ये अपना पॉइंट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, C2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। ये हो गया अपना C2 और ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पर अपना C1 हो चुका है। इतना क्लियर हो गया है ना। अब देखिए समझिए आगे। तो यहाँ जो ये अपना कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। जब अवतल लेंस में बच्चों बात की जाएगी ना C2, ये क्या होगा, तो C2 बच्चों इसमें प्लस हो, सॉरी माइनस होगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, ये C1 ये माइनस हो जाएगा। यानी कि जब बात किया जाए C2 का किस लेंस में, उत्तल लेंस में, तब ये धनात्मक होता है। लेकिन जब हम इसी C2 का हम बात करेंगे अवतल लेंस में, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा। जब हम C1 की हम बात करेंगे तो उत्तल लेंस में यह C1 जो है ऋणात्मक हो जाएगा और अवतल लेंस में यह C1 क्या हो जाएगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। ठीक हुआ, इतना क्लियर है ना। तो हम केंद्र किसे कहेंगे, तो लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही क्या बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पर वक्रता केंद्र बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यही जो है हो जाएगा अपना बच्चों यहाँ पर क्या कहलाएगा, ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है ना। यही अपना क्या हो जाएगा बच्चों, वक्रता केंद्र हो जाएगा। और इधर भी जो है यही क्या होगा अपना वक्रता, हाँ, केंद्र हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये अपना वक्रता केंद्र, इस प्रकार से देखिए बच्चों ये अपना वक्रता केंद्र हो गया है। क्या इतना क्लियर हुआ, हाँ। यदि देखिए इतना क्लियर हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का समस्या आपको नहीं है तो आगे भी आपको समस्या नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हम है ना, आपको टेंशन का ही लेना है। तो आप समझिएगा यहाँ पर बच्चों जब वक्रता केंद्र की बात आ गई बच्चों, किसकी बात आ गई यहाँ पर, वक्रता केंद्र की बात आ गई, तो परिभाषा भी तो हमें लिखना होगा। तो चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर वक्रता केंद्र, ठीक है ना। तो अब देखिए वक्रता केंद्र का यहाँ पे परिभाषा क्या होगा, तो लेंस जिस खोखले
गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हो चुका है ना। अब देखिए आगे हमें इसमें समझना है बच्चों कि मुख्य अक्ष जो है यह क्या हो जाएगा। ठीक है, दोनों लेंस में हमें समझना है आगे मुख्य अक्ष जो है यह क्या होगा, मुख्य अक्ष। ठीक है ना, तो चलिए अब इसे हम समझते हैं मुख्य अक्ष को। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ जब लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर लेंस की बात हो रही है। तो हमें पता है कि दो खोखला गोला के मिलने से किसका निर्माण होता है बच्चों, लेंस का निर्माण होता है। ठीक है ना, ए भाई एक ये हो गया और ये एक हो गया। ठीक है, अब देखिए मानिए यहाँ पर ये अपना एक हो गया और यहाँ पर ये अपना एक हो गया। इतना क्लियर हुआ ना। अब समझिएगा इसी में जो है इसे हम इस प्रकार से यहाँ मिला दिए हैं मान लीजिए, और इसे इस प्रकार से हम मिला दिया जाए। ठीक है ना बच्चों, ये और ये, इसका ये केंद्र और इसका ये केंद्र। जब बच्चों इधर की ओर बात की जाएगी, ये केंद्र और इसमें ये केंद्र है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये अपना C1 है, ये C2 है, ये C2 है, ये C1 है। ठीक है ना, अब समझिएगा जो ये अपना लेंस होता है ना, तो लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, दो होते हैं। ठीक है ना, तो लेंस के इन्हीं दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी कि एक रेखा हम खींचेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, कुछ इस प्रकार से एक रेखा खींचा जाएगा, इस प्रकार से एक रेखा। तो ये रेखा जो इस केंद्र से इस केंद्र तक जो आई है ना चल के, तो इसी रेखा को बच्चों हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से जो अपना ये लेंस है, कौन सा, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में भी जो बच्चों वक्रता केंद्र 2 और वक्रता केंद्र 1 की जो ये मिलाने वाली रेखा हो जाएगी ना, यही रेखा क्या कहलाएगी बच्चों, इसमें मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसमें आपको मुख्य अक्ष दिख गया होगा और इसमें भी आपको मुख्य अक्ष अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है ना। अब चलिए अगर ये हम चीज़ें समझ चुके हैं तो अब इसके परिभाषा डेफिनेशन की बात आती है। तो चलिए अब उसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर नोट करने का प्रयास करते हैं। चलिए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष की यदि बात की जाए बच्चों, ठीक है ना, तो वो हो क्या जाएगा, क्या बच्चों, मुख्य अक्ष। तो सुनिएगा आप, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा ही मुख्य अक्ष, या इसी को बच्चों प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, क्या इतना क्लियर हुआ। हाँ, यदि देखिए आपका इतना क्लियर हो चुका है ना, अब आपको कहीं भी समस्या नहीं आने वाला है। तो ये अपना इसमें हो चुका है। क्या इतना क्लियर हो चुका। हाँ, अब देखिए बच्चों हमें थोड़ा समझना है एक पॉइंट को। क्या समझना है बच्चों, समझिएगा कि कोई जब लेंस होता है ना बच्चों, कोई क्या हो बच्चों, लेंस हो, तो लेंस से जब प्रकाश की किरण क्या होती है बच्चों, गुजरती है। इस प्रकार से ये लेंस है
और जब इससे प्रकाश की किरण बच्चों गुजरेगी ना, क्या गुजरेगी बच्चों, इससे प्रकाश की किरण। तो देखिएगा जो प्रकाश की किरण ये आ रही होगी तो इस प्रकार से आएगी, ये थोड़ा सा मुड़ेगी, ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार से ये चल रही होती है, ठीक है ना। जब हम दूसरा बनाए लेंस, क्या बनाए बच्चों, हम दूसरा एक लेंस बनाए जो कि इस प्रकार से हो, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे देखिए इसका ये मुख्य अक्ष। तो अब देखिए इसमें जो प्रकाश की किरण बच्चों आएगी, क्या आएगी बच्चों, इसमें जो प्रकाश की किरण आएगी इस प्रकार से निकलने वाली। अब समझिएगा यहाँ पे दोनों लेंस जो है वह कौन सा है, उत्तल है। दोनों लेंस कौन सा है बच्चों, यहाँ पे उत्तल लेंस है, ये भी उत्तल लेंस, ये भी उत्तल, दोनों उत्तल लेंस है। फिर दोनों में थोड़ा सा हमें अंतर यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या अंतर दिख रहा है बच्चों की, इसमें जो प्रकाश की किरण आ रही है थोड़ी सी मुड़ी हुई दिख रही है, और इसमें प्रकाश की किरण जैसे आ रही है वैसे चुपचाप निकल जा रही है। तो समझिएगा बच्चों कि जब उत्तल लेंस जो है ना, जब लेंस जो होता है क्या बच्चों, हल्का मोटा होता है, क्या होता है, मोटा। जब देखिए बच्चों लेंस मोटा होगा ना, तो जो प्रकाश की किरण इससे गुजरेगी तो वह हल्का अपने पथ से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब लेंस क्या होता है, पतला होता है, तो वह अपने जिस पथ से वह आ रही होती है, यानी कि प्रकाशीय बिंदु पर, प्रकाशीय केंद्र पर जिस प्रकार से वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से पुनः वो, यानी कि उसी मार्ग से, उसी पथ से वो समानांतर सीधे क्या होती है, निकल जाती है यहाँ से, ठीक है, बिना अपने मार्ग में क्या किए हुए, परिवर्तन किए हुए। लेकिन यह थोड़ा सा मार्ग में बच्चों क्या होता है, परिवर्तन हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है ना। जब देखिए इतना क्लियर हुआ तो अब थोड़ा सा और हमें समझना है, आगे देखिए हमें समझना है बच्चों प्रकाश की किरण का गमन कहाँ समझना है, लेंस में समझना है। समझिए बच्चों, प्रकाश की किरण का गमन, प्रकाश की किरण का गमन किसमें बच्चों, लेंस में। यानी कि अब हमें देखिए समझना है यहाँ पर प्रकाश की किरण का जो गमन होता है बच्चों लेंस में किस प्रकार से होता है, हमें ये यहाँ पर क्या करना है बच्चों, समझना है। जब समझना है तो चलिए यहाँ हम समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। देखते हैं कोई इमेज एक दो अगर यहाँ पे इंपोर्ट हो जाए तो फिर बच्चों क्या रहेगा, समझना अपने लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। देखते हैं कहीं कोई एक दो इमेज आ जाए यहाँ अपने पास। डाउनलोड फाइल, ये क्या है, कैंसिल, इंपोर्ट PDF, कोई इमेज नहीं है अभी डाउनलोड क्यों गया किधर, PDF से इमेज ही तो था यार। डॉक्यूमेंट में आया है, फॉन्ट में आया है, गैलरी में नहीं है। गैलरी में व्हाट्सएप, हम एक इमेज लाए,
नहीं है, कोनो बात नहीं। देखिए बच्चों, हमें यहाँ दोनों लेंस में समझना है प्रकाश की किरण का गमन, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम समझते हैं बच्चों, यहाँ पर हम किस लेंस में है, उत्तल लेंस में। किस लेंस में बच्चों हम समझेंगे, उत्तल लेंस में। देखो बच्चों, ये जो अपना बन के आया है यहाँ पर, ये उत्तल लेंस बन के आया है। क्या बन के आया है बच्चों यहाँ पर अपना, ये तो उत्तल लेंस बन के आया है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसे में जब प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों, आएगी, गमन करेगी इसके अंदर। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण बच्चों यहाँ से कुछ इस प्रकार से आ रही है, कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ से ये आ रही है और ये यहाँ से आ रही है, ठीक है, इस प्रकार से आ रही है, ये इस प्रकार से आ रही है, ठीक है ना। जब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण जब चलते हुए आ रही होती है, किस में, तो उत्तल लेंस से। जब यह प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से टकराती है ना, तो अब यहाँ से बाहर निकलती है। जब ये यहाँ से बच्चों यह प्रकाश की किरण बाहर निकलती है, तो ये कहीं दूसरे जगह या अपने पूर्व पथ पे नहीं रहती है, बल्कि थोड़ा सा इसमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है बच्चों, विचलन देखने को मिलता है। देखिए होगा यहाँ पर क्या बच्चों, इसमें होता क्या है कि ये जो प्रकाश की किरण है ना, यहाँ से जब इस लेंस से जब ये बाहर आएगी, तो इसका पथ थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जब ये यहाँ से चलेगी बच्चों, तो ये थोड़ा इस प्रकार से चलेगी, जब थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है, थोड़ा इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से, थोड़ा इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा ये जो प्रकाश की किरण जो चल रही है ना, अब समझिएगा यहाँ पर इसका पथ जो हुआ कुछ इस प्रकार से हो चुका है अब यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखिए तो ये सभी ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्या ऐसा प्रतीत नहीं रियल में बच्चों, कि यहाँ जो है ना, यह सभी प्रकाश की किरण इस लेंस से निकलने के बाद एक बिंदु, एक स्थान पर, कहाँ, तो मुख्य अक्ष पर सभी एकत्रित हो चुकी है ना। तो समझिएगा जब भी उत्तल लेंस से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बच्चों, गमन करेगी, वह हमेशा कहाँ पर, तो गमन करने के बाद वह हमेशा मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर क्या हो जाएगी बच्चों, केंद्रित हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया को बच्चों अभिसरण बोला जाएगा। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोला जाएगा, उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरण गमन करती है, तो वह निकलने के बाद एक बिंदु पर समाहित हो जाती है, मिल जाती है आपस में। इस प्रक्रिया को ही क्या बोला जाएगा बच्चों, यहाँ पर अभिसरण, अभिसरण बोला जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला जाएगा बच्चों, अभिसरण। और इस लेंस, इसी कारण, इसी प्रक्रिया के कारण बच्चों जो है ना, इस लेंस को हम अभिसारी लेंस के भी नाम से जानते हैं। किस लेंस को, तो उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस का जो बच्चों अन्य नाम हो जाएगा, किस लेंस का बच्चों, यहाँ पर उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस बोलो, या इसे ही क्या बोला जाएगा बच्चों, अभिसारी, या इसे क्या बोला जाएगा, अभिसारी लेंस बोला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कुछ इस प्रकार से ये है। तो क्या ये इतना क्लियर हुआ, हाँ, यदि इतना हो चुका है तो अब किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, डाउट क्लियर हो चुका है अच्छे से। अब देखिए हम आगे समझते बच्चों अपना अपसारी, यानी कि जब प्रकाश की किरण किस लेंस से बच्चों, किस लेंस से, जल्दी बताओ। अब हम कौन सा लेंस यहाँ बनाने वाले हैं, जल्दी से कोई नाम कमेंट कर दो जल्दी से। कौन सा लेंस अब हम बनाने वाले हैं, जल्दी कोई कमेंट करके हमें बताओ। ये हो गया, हाँ भाई, और ये हो गया, ठीक है ना। और ऊपर भी इसे हम इसी प्रकार से क्या करते हैं बच्चों, मिला देते हैं। ये मिल गया, ये मिला, हो, इतना क्लियर। अब समझिएगा इसमें ये अपना लेंस जो है कौन सा है, तो ये जो लेंस है बच्चा यहाँ पे वो कौन सा है,
तो ये अपना अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस है, ठीक है ना। जब इसमें प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से क्या कर रही होती है, तो गमन कर रही होती है, ठीक है ना। तो जब इस प्रकार से गमन कर रही होती है ना, तो देखिए प्रकाश की किरण तो इसे चल रही है, अब ये तो चलेगी ना, इसको थोड़ी कोई रोक सकता, नहीं रोकेगा इसे कोई। अब यह लेंस से टकराने के बाद लेंस से गुजर जाएगी ये। तो अब हमें समझना है ये जो निकलेगा इधर ना, इधर का इसका मार्ग क्या होने वाला है, इसके इधर का पथ क्या होगा, इसे अब हमें यहाँ पर समझना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए आइए इसे अब हम देखते हैं। तो इसका पथ जो है ना बच्चों, क्या हो जाएगा, ये पास नहीं आएगी, समानांतर नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये विचलित होके चलेगी कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से विचलित हो जाएगी, ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये चली जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये जो बच्चों प्रकाश की किरण है ना, ये भी क्या हो जाएगा, यहीं पाके मिलेगी, और ये भी अपने पथ से कुछ इस प्रकार से ये चली जाएगी, ठीक है। ये भी कुछ इस प्रकार से चली जाएगी, पीछे ये यहाँ पाके मिलने वाली है। और इसका भी जब यहाँ से होगा अपवर्तन, तो कुछ इस प्रकार से निकलेगा, और ये भी प्रकाश की किरण बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा, और इसे हम यहाँ मिला देंगे, इसे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मिला देंगे। ये सभी एक बिंदु यहाँ पीछे से आती हुई ऐसा प्रतीत होगा, वास्तविकता ऐसा कुछ होता नहीं है। इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बच्चों, चलती हुए हमें प्रतीत होगी। तो अब देखिएगा यहाँ हो ये रहा है कि जो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आई ना, तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद यह अलग अलग दिशा में चल गई। तो इसे हम बच्चों बोलते हैं अपसरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बच्चों, हम अपसरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को बच्चों क्या बोला जाएगा, अपसरण बोला जाएगा, ठीक है ना। अपसरण इसे कह दिया गया। तो इस प्रकार के लेंस को, कौन सा ये लेंस है आपको पता होना चाहिए, ये कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है बच्चों। कौन सा लेंस है, अवतल। तो इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस बोलेंगे, या इसी को जो है अपसारी लेंस भी कहेंगे। हम क्या कहेंगे बच्चों यहाँ पर, अपसारी, अपसारी लेंस भी इसे हम कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अपसारी लेंस भी कहेंगे। जब प्रकाश की किरण को, वैसा लेंस जो प्रकाश की किरण को चारों दिशाओं में फैला दे, उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस जो है हम अवतल दर्पण, अवतल लेंस को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि अवतल लेंस जो है यह प्रकाश की किरणों को चारों दिशाओं में फैलाने का काम करती है, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए इस प्रकार से इतना क्लियर हो चुका है। आगे चलिए इसे अब हम लिखते हैं। कितने मिनट का हो चुका है, 27 मिनट का हो गया ना। अब चलिए बच्चों आगे क्या करते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जब इसके डेफिनेशन की बात हो जाएगी बच्चों, किसकी बात हो जाएगी, डेफिनेशन की। तो चलिए हम इसे भी अब यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला देखिए बच्चों क्या हो जाएगा अपना, तो अभिसारी, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहेंगे बताइए, अभिसारी लेंस बच्चों किसे कहा जाएगा, तो उत्तल लेंस को। तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस अपने में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर समाहित कर देती है, ठीक है बच्चों।
इतना क्लियर हुआ ना। अभिसारी लेंस किसे कहेंगे? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस अपने में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर समाहित कर देती है। ठीक है, चलिए आगे अब हम लिखते हैं अपसारी लेंस बच्चों हम किसे कहेंगे अब। ठीक है, अपसारी लेंस तो अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस अपने में से होकर गुजरने वाली किरण अपने से होकर गुजरने वाली किरण को एक अपने से गुजरने वाली किरण को फैला देती है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। तो देखिए इस प्रकार से अपना ये कौन सा, तो अपसारी लेंस किसे कहेंगे, ये भी क्या हो चुका है बच्चों, यहाँ पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए तो कुछ इस प्रकार से अपने लोग जो है क्या क्या अभी तक हम पढ़ चुके हैं, जो कि आपको इधर भी ये दिख रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले देखिए हम पढ़े बच्चों वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष, थोड़ा सा इसे हम समझे उत्तल में, फिर हम बच्चों अवतल में इसे समझे, फिर वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा इसे हम लिखे, मुख्य अक्ष क्या हो जाएगा इसको भी हम अच्छे से इसमें समझ चुके हैं, फिर हम इसके परिभाषा को हम लिखे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए उत्तल लेंस जब मोटा हो पतला हो तो प्रकाश की किरण कैसे गमन करेगी इसे हम समझ चुके हैं। फिर प्रकाश की किरण का गमन की जब बात आएगी तो हम देखिए उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण का कैसे गमन होता है। फिर हम बच्चों देखें कि जो अपना ये अवतल लेंस है इसमें प्रकाश की किरण का गमन किस प्रकार से होगा। फिर हम अभिसारी लेंस या फिर उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण का गमन किस प्रकार से होता है उसे हम अच्छे से लिखे। फिर देखिए बच्चों हम अवतल लेंस में प्रकाश की किरण का गमन किस प्रकार से होता है या अपसारी लेंस किसे कहते हैं इसे भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है ना, देखिए तो ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा टॉपिक था जो कि अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, देखिए आगे इसी प्रकार से चीज़ों को क्या करना है, हमें समझते चलना है। ठीक है ना, तो अभी किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत तो नहीं होगा। इस प्रकार से आप क्या करिए, कंटिन्यू क्लास में बने रहिए। और देखिए बच्चों सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा समझिएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात देखिए है कि आप सबों के प्यार और सपोर्ट की वजह से यह परिवार जो है आपका एक का हो चुका है, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो इसके लिए जो है आप सभी को क्या हो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने क्या किए इतना सपोर्ट किया। उस आपके सपोर्ट की वजह से आज क्या हो चुका है, अपने इस चैनल पर जो है 1000 सब्सक्राइबर हो चुका है। तो इसलिए आप सभी को क्या बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट दिखाया। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिए। तो आज के क्लास को बच्चों हम यहाँ क्या करते हैं समाप्त करते हैं। आगे का क्लास कल, आज के लिए इतना है, धन्यवाद क्लास।